Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anjay Sharma, your chemistry mentor और हम कर रहे हैं चैप्टर 8 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम करेंगे इसमें एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इन सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, मगर जो मेजर और आप जिसको आराम से कर सकते हो वो फैक्टर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम जानते हैं 21 से 30 तक जब हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, सो 21 इज आर्गन 3d1 4s2, right? 22 is 3d2 4s2, 23 is 3d3 4s2, 24 is exceptional which is 3d5 4s1, 25 is 3d5 4s2, 26 is 3d6 4s2 and so on। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है जैसे जो हमारा एलिमेंट है, सपोज वी टेक 25, दैट इज मैंगनीज। अब जैसे आपके पास मैंगनीज है तो मैंगनीज आपके पास है 3d5 4s2। जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें से रिमूव करोगे, Mn2 पॉजिटिव बनाओगे, ये दो इलेक्ट्रॉन आपको 4s में से रिमूव करने होते हैं। अब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसको 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिली है, राइट, जो कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो सपोज वो कहता है आप तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दो, तो क्या इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी 3d5 की जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। सो मतलब Mn2 से Mn3 पॉजिटिव बनाना इज नॉट इजी, मगर Mn3 से अगर Mn2 पॉजिटिव बनाना हो तो इजी होगा। अब इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में बात करें तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल Mn3 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। E0 पॉजिटिव मतलब वो रिडक्शन जो है वो फीजिबल है, इजी है, क्योंकि उसको फायदा होगा उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का। सिमिलरली अगर यही चीज़ हम करते हैं आयरन के लिए, तो आयरन का क्या है? आयरन में यू हैव 26 एटॉमिक नंबर, दिस इज आर्गन 3d6 4s2। अब मुझे दो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप कहेंगे तो मैं Fe2 पॉजिटिव, इसका 3d6 बन जाएगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप मुझे कहेंगे इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो वो और भी इजी हो जाएगा और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। मतलब अगर आप इस वक्त Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बनाना चाहोगे तो वो रिलेटिवली इतना इजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी 3d5 कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सो अगर आपको कंपेयर करने को कहा जाता है कि आप Mn3 पॉजिटिव को Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए या आप Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो इसमें ये 3d5 है और इसमें ये 3d5 है। ये कन्वर्जेंस दोनों पॉसिबल हैं, मगर इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है दैट विल बी मोर पॉजिटिव फॉर दिस एंड लेस पॉजिटिव फॉर दिस। मोर पॉजिटिव उस प्रोसेस के लिए होगी जिसमें कन्वर्ट करने पे प्रोडक्ट जो है आपका वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। और अगर कोई कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्टर्ब करना पॉसिबल नहीं है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा नेगेटिव, राइट। जैसे जिंक है 3d10 है, 2 पॉजिटिव रिमूव कर दो तब भी वो 3d10 रहता है। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप जिंक में से नहीं निकाल सकते हो, राइट, लेकिन इनमें से कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा उसको आप सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन
ज़्यादा स्टेबल है, जैसे D10 इज मोस्ट स्टेबल देन D5, राइट। सिमिलरली जब नेक्स्ट चैप्टर में हम स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं तो हम D6 और D3 के बारे में भी पढ़ते हैं कि D6 भी स्टेबल है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में T2G ऑर्बिटल फुली फिल्ड होने की वजह से, और D3 स्टेबल है उसी के एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने से, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। तो लेट्स सी क्या है इसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ये कहता है फॉर द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स द E0 वैल्यूज आर, क्रोमियम मैंगनीज की सबके आपको E0 वैल्यूज दी हैं, -1.18, -0.91, -1.18, 0.44, 0.28 नेगेटिव में। अब आप देख रहे हो इसमें कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं ये फॉलो कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कभी D5, कभी D3, कभी D6, कभी D10, इन सब के आने की वजह से और बाकी फैक्टर्स जो कि हैं सब्लिमेशन, आयनाइजेशन या हाइड्रेशन, वो सब के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जाती है, जो अलग अलग होने की वजह से यहाँ कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं देखा जाता। So it says that this reduction values are not regular. It can be explained from the irregular variation of ionization enthalpy, sublimation enthalpy, which are much less for manganese and vanadium. Then next question है, why is electrode potential value for Mn3 positive to Mn2 positive couple much more positive than Cr3 positive to Cr2 positive और Fe3 positive to Fe2 positive? अब इन दोनों के बारे में हमने अभी डिस्कस किया। क्रोमियम का क्या है? क्रोमियम इज 24 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1। अब जब आप उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे ये आपके पास रह जाएगा 3d3, और मैंने आपको बताया कि T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से भी ये स्टेबल होता है। सो 3 से D में 2 में जाना उसके लिए स्टेबल नहीं होगा, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। तो यहाँ पर ये 3 से 2 में जा रहा है, यहाँ पर ये 5 से 6 में जा रहा है, सॉरी 3 से 4 में जा रहा है और यहाँ से 5 6 में जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी और इनका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कम होगा। मोर पॉजिटिव मीन्स दैट प्रोसेस इज ईजियर, बट लेस पॉजिटिव मीन्स दैट प्रोसेस इज नॉट ईजी, राइट। सो इट सेज मच लार्जर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैंगनीज where the required changes D5 to D4 is mainly responsible for this, कि उसकी D5 configuration जो है वो disturb होती है। And this also explains why the +3 oxidation state of manganese is of little importance. +2 में उसके पास D5 configuration है जिसमें symmetry है, stability है, लेकिन D5 अगर disturb होती है तो उसकी stability भी disturb हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is chromium 2 positive reducing and Mn3 positive is oxidizing when both have D4 configuration? अब chromium reducing है nature में because it tends to oxidize, and this is oxidizing in nature because it tends to reduce itself. क्यों? क्योंकि इसको मिलने वाली है D3 configuration और इसको मिलने वाली है D5 configuration और both of them are stable, right? So we can say Cr2 positive is reducing as its configuration changes from D4 to D3, the latter having half-filled T2G level. On the other hand, the change from Mn3 positive to Mn2 positive results in half-filled D5 configuration, which has extra stability. Next is the E0 value. Mn2 positive to M value for copper is positive. What is the possible reason for that? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो एक्सपेक्टेड होता है कॉपर का वो थोड़ा डिफरेंट होता है। उसकी पॉजिटिव वैल्यू क्यों है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट। एंड इट सेज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थर्मोकेमिकल डेटा किलोजूल पर मोल में फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए
जब हम स्टैंडर्ड स्टेट्स पे देते हैं उसकी रिडक्शन पोटेंशियल 2 पॉजिटिव से मेटालिक स्टेट में आने के लिए, उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब ये आपको डेटा दिया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का और फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का। इन सारे फैक्टर्स को अलोंग विद हाइड्रेशन एंथैल्पी इसके साथ कंबाइन करके फिर जाके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट द सोल क्राइटेरिया टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यू नीड टू नो what is the enthalpy of atomization, then ionization enthalpy and hydration enthalpy। इनका ओवरऑल कैलकुलेट करके हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू मिलती है, जिस वजह से कॉपर की भी हमने की कि वो पॉजिटिव आती है। राइट, देन कंपाउंड्स फॉर्म्ड, इनके जो भी कंपाउंड्स हैं बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिबिट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। लेकिन जो कंपाउंड्स हाई स्टेट में होंगे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, वो हमेशा होंगे ऑक्सीजन और फ्लोरीन की वजह से, क्योंकि ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इस पे क्वेश्चन पे पुट होता है कि कौन से एलिमेंट्स के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट किया जा सकता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, एंड इन दैट टू ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑक्सीजन में बनता है मल्टीपल बॉन्ड। देन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, काफ़ी कंपाउंड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी एग्जिबिट करते हो, मतलब वो शो तो बहुत सारे कर सकते हैं मगर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी मैक्सिमम दो है। जैसे मैंगनीज +2+7, आयरन की +2+3 है। स्कैंडियम सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है विच इज +3, और इस पे भी क्वेश्चन पुट होता है कि नेम दैट एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अदरवाइज ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की दैट दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट स्कैंडियम। जिंक की आप बोलो, जिंक भी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, बट जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत क्वेश्चन पुट होते हैं, आपको बोर्ड में भी आता है इसका क्वेश्चन और कंपटीशन में भी आता है, बट अगेन इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पूरे अच्छे से याद होनी चाहिए। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको पता है तो ये फॉर्मूला यूज करके विच इज म्यू इज इक्वल टू √n into n+2, इसमें n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर के बारे में हमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉपर की जो हेलाइड्स हैं उनमें बाकी सारी हेलाइड्स नोन है एक्सेप्ट आयोडाइड्स, दे आर नॉट स्टेबल। इस केस में कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेस I- to I2 एंड यू गेट दिस इक्वेशन, और इस पे भी आपको क्वेश्चन पुट होता है Cu2 I2 के आपको प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होते हैं। हाउएवर मेनी कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे आप देख रहे हो कॉपर 1 पॉजिटिव स्टेट से 2 पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है और साथ में आपको मिल रहा है कॉपर, तो मतलब यहाँ पर 0 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, और इस तरह के रिडॉक्स रिएक्शन को हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन 3d10 4s1। If you lose this electron, ये 1 पॉजिटिव में it is 3d10, so it is supposed कि fully filled configuration it would be more stable, but like I told you it is not always the configuration which determines the stability। आपको बाकी factors भी देखने होते हैं, और ये जो कॉपर 1 पॉजिटिव आयन है इससे छोटी होती है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से इट इज हाईली हाइड्रेटेड एंड इट इज मोर स्टेबल, एंड दिस इज द proof to it that if it disproportionates from 1 positive to 2 positive state, that means 2 positive is more stable, right? So we can say that
The stability of copper 2 positive rather than 1 positive is due to more negative hydration enthalpy, which more than compensates for the second ionization enthalpy, जो कि high होती है D10 configuration की वजह से. So आज हमने किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल will be positive if the change which is occurring gives you stable configuration, right? It is more positive अगर वो ज़्यादा stable configuration दे रहा है, less positive अगर वो possible है, ज़्यादा energy consuming नहीं है, लेकिन it is negative if that reduction is not possible. So that was all for electrode potential. हम next part में next topic के साथ मिलेंगे. Till then keep learning, keep revising. Thank you.